हम्म। तो हाइपरबोला के बाकी सभी कंसेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। जो कंसेप्ट हमारा बचा हुआ था वो है टेंजेंट टू अ हाइपरबोला। जो इसके तीन अलग अलग कंडीशंस हैं ना, उस तीनों कंडीशंस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेंजेंट क्या होता है। जैसे बाकी के दो फिगर में एलिप्स एंड पैराबोला में हम टेंजेंट पढ़े हैं ना, उसी प्रकार से हम हाइपरबोला में भी टेंजेंट के कंसेप्ट पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट द कर्व हाइपरबोला इन टू कोइंसिडेंट पॉइंट मीन्स, जैसे नॉर्मली क्या है कि और कोई भी लाइन जो होगा ना, वो इस हाइपरबोला को दो अलग अलग पॉइंट पे कट करेगा। जैसे देखो, अगर हम इस प्रकार से एक पॉइंट में ड्रॉ करूं, तो देखो ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है। इसको जब हम धीरे 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 अगर बाहर की तरफ मूव करना शुरू करेंगे इस लाइन को, हमें ये एक ऐसा लाइन पॉइंट मिलेगा जिस पॉइंट पर ये हाइपरबोला को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा हो। मतलब कि दोनों जो पॉइंट, जो टू डिफरेंट पॉइंट थे ना, वो कोइंसिडेंट पॉइंट बन जाएंगे, मतलब वो एक सिंगल पॉइंट बन जाएगा। तो कोई भी ऐसा लाइन जो किसी भी हाइपरबोला को एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा हो, हम उसको कहते हैं टेंजेंट टू द हाइपरबोला। अब हम टेंजेंट के अलग अलग कंडीशंस पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला कंडीशन है, दैट इज टेंजेंट एट ए पॉइंट इन ऑन ए हाइपरबोला। तो सपोज यहाँ पे एक हाइपरबोला में ड्रॉ करता हूं। सो इफ आई ड्रॉ अ टेंजेंट टू दिस पॉइंट, ये एक ऐसा लाइन है जो किसी सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है हाइपरबोला को। सो नाउ टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द हाइपरबोला। अब मैं ये कह रहा हूं, सपोज एट एनी गिवन पॉइंट, दिस इज पॉइंट पी and let this be given as coordinate x1 y1. So if I want to find the equation of the tangent of any given point, तो ये पॉइंट अगर हमें दिया गया और मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट। तो हम सबसे पहले इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे कि किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करने के ड्रॉ करते हैं तो उसके इक्वेशंस क्या होते हैं। सो वी नो दैट द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर minus y square upon b square equals to 1. And we have been given point P, that is x1, y1. तो किसी भी लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले चीज क्या पता होना चाहिए, वी नीड टू नो द स्लोप ऑफ दिस लाइन। सो इफ आई वांट टू फाइंड द स्लोप एट दिस पॉइंट, सो व्हाट वी विल डू, इस पॉइंट पे इस लाइन के जो इक्वेशन होंगे या फिर इस पॉइंट के जो इक्वेशन है उस इक्वेशन का हम डेरिवेटिव लेंगे, and derivative at this given point will give the slope of this line। तो हम क्या करेंगे कि जो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशंस है ना, ये एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, सो वी विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस, मींस वी विल फाइंड डी बाय डी एक्स ऑफ दिस। सो इसके डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमें क्या निकल कर आएंगे, सो एक्स स्क्वायर 1 अपन ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, दैट इज दिस इज कांस्टेंट। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 2x minus dy dx of this one, so we will get 2y upon b square into dy by dx equals to 0. So constant, so derivative of any constant is 0. वही चीज है यहाँ देखो, ये फाइनल फॉर्म है ना, 2x स्क्वायर x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy by dx equals to 0। तो यहाँ से हमें अब क्या करना है, इसको इस प्रकार से सॉल्व करना है कि हमें dy by dx की वैल्यू मिल जाए। तो देखो ये दिस माइनस दिस इक्वल्स टू 0, हम इसको लिख सकते हैं 2y अपॉन बी स्क्वायर dy by dx इज इक्वल्स टू 2x अपॉन ए स्क्वायर। और हम इसको अगर dy by dx की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये इधर जाके रिवर्स रेसिप्रोकल इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज dy by dx इज इक्वल्स टू 2x अपॉन ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर अपॉन 2y। यहां से 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा,
So we will get b square x upon a square y. So we have got the value of dy by dx. This is here, dy by dx equals to this one. Now we will find the value of dy by dx at point x1, y1. So at point P x1, y1. So what will be the dy by dx at point x1, y1? It will be, we will replace this by x and y, and we will replace this xy by x1, y1. So it will be b square x1 upon a square y1. So this is the value of dy by dx at point x1, y1. तो देखो अब हमें स्लोप मिल गया. So this is slope of the tangent, that is dy by dx at point x1, y1 is equals to b square x1 upon a square y1. So this is the slope of the tangent at the point. Now we will find the equation of the tangent to the hyperbola. So अगर किसी भी पॉइंट पर हमें अगर लाइन का स्लोप पता है और तो हम उसके इक्वेशन हम किस प्रकार लिखते हैं? So now we know the slope, that is m is equals to this one, b square upon x1, b square x1 upon a square y1. So for any point, if we know the slope, then the equation of the line is given by y minus y1 is equals to m into x minus x1. So this is the equation of the line. So we will put the value of m here. So what we will get? Y minus y1 is equals to b square x1 upon a square y1 into x minus x1. अब हम इस इक्वेशन को आगे फर्दर सॉल्व करेंगे. सो वी विल गेट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ गिवन पॉइंट इन एनी हाइपरबोला. इसको अब आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम? देखो अभी ये जो डिनोमिनेटर में ना ए स्क्वायर आएगा, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे राइट हैंड साइड में, ताकि यहां से डिनोमिनेटर हट जाएगा. दैट इज ए स्क्वायर y1 इंटू y माइनस y1 is equals to b square x1 into x minus x1. So now we will open the bracket, that is a square y1 into y minus a square y1 square. Yes, any doubt, anyone? So now we will open this bracket, that is b square x1 into x minus b square x1 square. अब हम क्या करेंगे? x1 x और y1 y के जो टर्म्स है ना उसको एक तरफ लेंगे और a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर x स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ ले लेंगे. तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? दैट इज a स्क्वायर y1 y. अब देखो ये है ना x1 x, इसको हम राइट टर्म लेके राइट साइड लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस b स्क्वायर x1 x विच विल बी इक्वल्स टू ये a स्क्वायर y1 स्क्वायर वाले टर्म्स को हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, दैट इज a स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर x1 स्क्वायर. अब हमारा जो अगला काम है वो हम क्या करेंगे कि वी विल डिवाइड कंप्लीटली बाय a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर. सो ये जो हमें इक्वेशन मिले है ना, इस इक्वेशन में हम सभी टर्म को a स्क्वायर और b स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर. तो यहां से देखो ये a स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अगेन a स्क्वायर b स्क्वायर एंड b स्क्वायर. सो अब हमें फाइनली क्या मिलेगा? सो फाइनली वी विल गेट y1 y अपॉन b स्क्वायर माइनस
x1 x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो नॉर्मली इन जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, x के टर्म को पहले लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे a माइनस बी है, तो हमको अगर b माइनस ए करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ द साइड। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, x1 x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो सॉल्व करने के बाद जो हमें मिला इक्वेशन वो ये मिल गया। वही चीज देखो यहाँ पर आपको मिल गया है, ये जो टर्म है ना, ये सेम टर्म है, x1 x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 y अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब देखो हमें एक चीज पता है कि किसी भी हाइपरबोला का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, दैट इज एक्स स्क्वायर, अगर पॉइंट x1 y1 है तो x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो राइट हैंड साइड में है ये सेम है ना, x1 स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हम इस पूरे की वैल्यू को 1 पुट कर सकते हैं ना इसको। तो हम अब आगे इसको क्या लिखेंगे, देयरफॉर x1 x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 y अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसकी जो कंप्लीट वैल्यू है दिस इज इक्वल्स टू 1, तो हम इसके यहाँ पे लिखेंगे 1। तो ये हमें फाइनल इक्वेशन मिला, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P x1 y1। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1 y1। तो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इक्वेशन एट एनी गिवन पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछा जाए और पॉइंट की वैल्यू दी जाए तो आप इसमें x1 और y1 की जगह पे वैल्यू पुट कर देंगे उस पॉइंट की, तो वो आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला एट द गिवन पॉइंट मिल जाएगा। तो देखो यही चीजें यहाँ पर आपको दी गई है, दिस वन। सो दिस इज द equation x into x1 upon a square minus y into y1 square upon b square equals to 1. So this is the equation of the tangent. Similarly, एक बार हमें अगर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन मिल गया तो हम स्टार्टिंग में ही पढ़े थे ना पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ द इक्वेशन वेयर x इज इक्वल्स टू a sec थीटा। जब हम हाइपरबोला का स्टार्टिंग जब हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हम पैरामेट्रिक फॉर्म डिस्कस किए थे, और पैरामेट्रिक फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर x इज गिवन एज a sec थीटा 1 एंड y1 इज गिवन एज b tan थीटा 1। तो हमें जो स्टैंडर्ड इक्वेशन मिला है ना, x इंटू x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y इंटू y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। जब हम इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो x1 और y1 को a sec थीटा 1 और b tan थीटा 1 से रिप्लेस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, x इंटू a sec थीटा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस so we will put the value of y1 is equal to b tan theta 1, so y into b tan theta 1 upon b square is equals to 1। so यहाँ पर देखो ये a से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, b से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, so we will get x sec theta 1 upon a minus y tan theta 1 upon b is equals to 1। So this is the standard equation of tangent in the parametric form for any hyperbola.
वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इसको अगर x को कॉमन लेके लिखे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि y इंटू दिस y और x इंटू दिस. सो दिस वाज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड एट अ गिवन पॉइंट ऑन ए हाइपरबोला. अब जो हम अगला कंडीशन पढ़ेंगे वो है कंडीशन फॉर टेंजेंसी. अभी तो हमें कोई पॉइंट दिया गया था और हम उस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल रहे थे. अब अगला कंडीशन जो है कि हमें अगर कोई लाइन दिया गया है तो उस लाइन को क्या कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा ताकि वो लाइन गिवन हाइपरबोला का एक टेंजेंट बन पाए. सो व्हाट इज दैट कंडीशन? सो वी विल स्टडी द कंडीशन फॉर टेंजेंसी. So for any line to become a tangent to a hyperbola, so किसी भी लाइन का जो इक्वेशन होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है? y is equals to mx plus c, where m is the slope. So suppose this line is tangent to this hyperbola. So y is equals to mx plus c is a line, and the equation of the hyperbola is x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. तो अगर हम इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें, कहने का मतलब है सपोज this is a hyperbola and this is any line. So equation of this line is y is equals to mx plus c, and equation of this hyperbola is equals to x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. Now if I want to say that what will be the condition so that this line becomes the tangent to this hyperbola, तो हम इस दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं. तो पहला इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल्स टू mx प्लस c. अगर हम इसको इस प्रकार से लिखें कि y को राइट लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाएं, mx माइनस y प्लस c विल बी इक्वल्स टू 0. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. साइमल्टेनियसली जब ये लाइन इस इक्वेशन मतलब इस पैराबोला के टेंजेंट हो जाएगा तो देखो क्या होगा. So it will touch this equation, this hyperbola at one point here. So at this point, इस लाइन का जो इक्वेशन है और इस पैराबोला का जो इक्वेशन है, दोनों के जो कोफिशिएंट को मैच करनी चाहिए. क्या वो तभी हो पाएगा कि जो गिवन लाइन है दैट शुड बी पैरेलल टू दिस लाइन. कोई एक ऐसा लाइन है जो इसके पैरेलल है, वो तभी ये लाइन इस पे आके टेंजेंट बन सकता है. तो जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं ना, तो उसके कोफिशिएंट के रेशियो बराबर होते हैं. तो हम सिंपली क्या करते हैं कि इस लाइन का और इस इक्वेशन का दोनों को x और y के कोफिशिएंट में पहले लिख लेते हैं. सो दिस इज वी हैव गॉट दिस इक्वेशन ऑफ दिस दैट इज mx minus y plus c equals to 0. This is the equation of this line. Similarly, what is the equation of this parabola? That is x square upon a square minus y square upon b square equals to 1. और हम अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं ना कि कोई भी लाइन एक पैराबोला का अगर टेंजेंट है, उसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या होते हैं? x इंटू एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस y इंटू वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एनी पैराबोला. तो इसको हम फिर से उसी फॉर्म में लिख लेते हैं, x और y के फॉर्म में लिख लेते हैं. तो वी विल गेट x1 अपॉन a स्क्वायर इंटू x माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन. मैं इरेज करता हूं आपके लिए. Now see, this is our first equation and this is our second equation. और मैं ये कह रहा हूं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल होंगे तभी जाके दोनों टेंजेंट बन सकते हैं. तो किसी भी दो पैरेलल लाइन में क्या होता है कि रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स आर इक्वल. रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये एक्स है ना, इसके कोफिशिएंट, और यहाँ पे जो एक्स कोफिशिएंट है, इस दोनों का रेशियो जो है सभी टर्म्स में आपस में बराबर होंगे. मतलब कि देखो यहाँ पे x1
अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम शुड बी इक्वल्स टू द कोफिशिएंट ऑफ वाई, दैट इज y1 अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट क्या है, -1, सो अपॉन -1 शुड बी इक्वल्स टू -1 अपॉन सी। यहाँ पे कांस्टेंट -1 है और यहाँ पे कांस्टेंट सी है। अब देखो ये हमें इक्वेशन मिल गया एक। अब हम इसको यूज करेंगे x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो यहां से हमें अगर x1 और y1 की वैल्यू फाइंड आउट करना है, सो नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 और y1। तो पहले हम क्या करेंगे, x1 अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय m, वी विल इक्वेट दिस टू -1 बाय c। तो ये क्या निकल के आएगा हमारा, x1 अपॉन ए स्क्वायर m इक्वल्स टू -1 अपॉन c। तो यहां से जो हमें x1 की वैल्यू मिलेगी दैट इज -a स्क्वायर m अपॉन c। तो हमें यहाँ x1 की वैल्यू मिल गई। सिमिलरली हम इस दोनों को यूज करेंगे y1 की वैल्यू निकालने के लिए। तो दैट इज y1 अपॉन बी स्क्वायर, ये -1 डिवाइड में कि ओवरऑल -1 हो जाएगा, इक्वल्स टू -1 अपॉन सी। सो यहां से हमें y1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, y1 विल बी इक्वल्स टू, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन सी। सो हमें x1 और y1 की वैल्यू मिल गई। देखो वही चीजें यहाँ पे आपको सॉल्व करके बताया गया है। Here, this one. So this is x1 is equals to -a square m upon c, and y1 is equals to -b square upon c. We have done something wrong here. ये -y1 b स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस सिंबल है ना, ये माइनस है। So finally we will get this as minus. This will remain as minus here. So y1 is equals to -b square upon c. So we have got the value of x1 and y1. अब हमें ये पता है कि जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है दैट पॉइंट लाइज ऑन दी हाइपरबोला। तो अब ये x1 y1 जो है वो हाइपरबोला के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। और इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला इज x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1. So we will put the value of x1 and y1 in this equation. So what we will get? In place of x1 we will put minus a square m upon c, that is minus am square a square m upon c का whole square upon a square minus of b square upon c whole square upon b square equals to 1. So once we will solve this, so we will get a square m square upon c square this. So what we can do, we can write this as a to the power 4 m square upon a square c square minus b to the power 4, so divided by c square d square is equals to 1. अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये a स्क्वायर से पावर 4 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ b स्क्वायर से पावर 4 कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, a स्क्वायर एम स्क्वायर अपन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर, वही देखो यहाँ पे है a स्क्वायर एम स्क्वायर अपन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो हम इसको आगे अगर सॉल्व करें तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस दोनों में से 1 अपॉन सी कॉमन ले लेंगे, 1 अपॉन सी स्क्वायर। सो 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब इस सी स्क्वायर को अगर हम राइट हैंड साइड लेके चले जाएं
तो we will multiply c square here, so that will be equals to c square is equals to a square m square minus b square. अब हमें यहाँ पर c स्क्वायर की वैल्यू मिल गई और हमें c की वैल्यू निकालने के लिए क्या करनी पड़ेगी, c will be equals to under root of this one. So c will be equals to plus minus under root of a square m square minus b square. So this is the condition for the tangency. अगर कोई भी लाइन दिया गया हमें, so line given to us is equals to y is equals to mx plus c. So this for this line to be tangent to this parabola, the condition is that c should be equals to a square m square minus b square. और यहां से क्या है, हमें प्लस के लिए हमें एक वैल्यू मिलेगी और माइनस के लिए एक वैल्यू मिलेगी, सी की हमें दो वैल्यू मिलेगी. सो दो वैल्यूज के लिए हमें दो अलग अलग टेंजेंट मिलेंगे. अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, thus this line y is equals to mx plus c is tangent to the hyperbola if c is equals to plus minus a square m square minus b square and the end point of the contact is this one. So जैसे ये एक hyperbola है and if this line is tangent, just wait. So if this line is tangent, then this point of contact, what will be the point of contact? That will be equals to minus a square m upon c and y coordinate will be minus b square upon c. So this will be the point of contact, and for this line to be tangent, this condition should satisfy. And what will be the equation of the tangent in terms of slope? That is mx plus c. और mx c की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे. So we will put this value, that is we have got here. So we will put this value here. So this will be the equation of tangent in terms of slope for any given line. So this was the condition for a line to be tangent to a hyperbola. Now अब हम थर्ड कंडीशन पढ़ेंगे. तो अभी तक हम जितना पढ़े हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है? Anyone raise your hand. ओम? यस सर. समझ कंडीशन? हाँ सर, समझ में आ गया. Good, very good. Now we will read the third concept, that is tangent from a point to the hyperbola. Suppose this is a hyperbola. We are given any point. Suppose we are given this point. So इस point से किसी भी hyperbola पर हम अगर हमें tangent draw करना है तो उसके लिए क्या conditions होनी चाहिए? So two tangent can be drawn to a hyperbola from any given point outside the hyperbola. मतलब कोई भी एक ऐसा point है जो इस hyperbola के ऊपर नहीं होनी चाहिए, किसी भी इस plane में कहीं भी एक हम point ले लेंगे, हर point से हमेशा दो tangent draw किए जा सकते हैं. तो अब देखो उस दोनों टेंजेंट के लिए क्या क्या कंडीशंस होंगे हमें. So let px1 y1 be the point in a plane of a hyperbola. So equation of the tangent to the hyperbola. अभी हम just पढ़े हैं ना कि what will be the equation? Y is equals to mx plus a square m square minus b square. So this is the equation of tangent from any point. So we have considered point x1 y1. So this is point. So y is equals to mx1 plus minus a square m square minus b square. एंड इसी को अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो y माइनस ये mx1 को राइट हैंड साइड लेके चले जाएंगे तो y माइनस mx1 विल बी इक्वल्स टू प्लस माइनस a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. So we will form an equation. So what we will do? We will take the square on both the side. That is y minus mx1 whole square minus इसको जब हम इसके हम दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे. So what we will get? a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 y1 mx1. तो जब हम
स्क्वायर लेने के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगा, वी विल गेट दिस इक्वेशन। अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ एम। देखो यहाँ पे ए एम स्क्वायर है, ये एम है और ये कांस्टेंट है। कोई भी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो किस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये जो x है ना, x इन टर्म्स ऑफ अगर m ले, हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं ना, सो अगर हम इसको लिखें a m स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल्स टू 0, सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ m। तो वही हमें यहाँ पे मिला है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमें ये पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा दो रूट्स होते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें m के दो वैल्यूज मिल जाएंगे, दैट इज m1 एंड m2। So for two different m, we will have two different line, because अगर दो अलग अलग स्लोप हैं तो दोनों स्लोप के लिए एक एक लाइन होगा, और इस वो लाइन जो m की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू हमें टू डिफरेंट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट देगा फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट। सो वी हैव गॉट टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ हाइपरबोला फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। क्यों? इसी पॉइंट से हमने m की दो वैल्यूज निकाल ली, और m के दोनों अलग अलग वैल्यू के लिए हमें टू डिफरेंट टेंजेंट मिल जाएंगे। अब देखो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब सम ऑफ द रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। सो सम ऑफ रूट्स इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज माइनस बी अपॉन ए। तो अगर देखो यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन को कंपेयर करें तो बी की वैल्यू क्या है, -2x1y1। सो यहाँ पे माइनस ऑफ -2x1y1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, x1 माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज सम ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे c मतलब कांस्टेंट, तो कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज c एंड a इज x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सो दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब देखो ये हम क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब हमें ये चीज पता है कि अगर जो दो टेंजेंट किसी भी पॉइंट से हम ड्रॉ कर रहे हैं, हमें चेक करना है कि क्या वो टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो कभी भी परपेंडिकुलर तभी होंगे जब प्रोडक्ट ऑफ द रूट इक्वल्स टू -1 होगा, मीन्स m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल्स टू -1। तो कोई भी दो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होने के लिए कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, दैट इज m1 इंटू m2 शुड बी इक्वल्स टू -1। अगर हम इसको -1 के इक्वेट करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि y1 प्लस बी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ x1 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू y1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, ये ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो माइनस x1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब हम x1 और y1 स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे और ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक तरफ रखेंगे, ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। So now the condition is that the product of the root should be equals to -1. So we will get this condition. If it is satisfied, then we can say that these two tangents are perpendicular to each other. So from any given point, we are drawing two tangent, and if we have to check whether these two tangent are perpendicular to each other or not, so we should check if this condition is satisfying, that is x1 square plus y1 square is equals to a square minus b square. If this satisfied, then we can say that
these two tangents are perpendicular. Now if we see this equation, so in the last chapter when you have studied the circle, so this is the standard equation of a circle, that is x1 square plus y1 square is equals to a square minus b square. This is the standard equation of a circle where the radius of the circle is equals to a square minus b square. Now this equation, ये इक्वेशन जिस सर्कल का इक्वेशन दे रहा है ना, उस इक्वेशन को हम कहेंगे डायरेक्टर सर्कल. एक ऐसा सर्कल जो ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर उसके रेडियस ना इसके अगर बराबर हो, तो उस सर्कल को हम कहेंगे डायरेक्टर सर्कल ऑफ दिस पैराबोला. इससे पहले हम एक और सर्कल पढ़े थे, दैट इज ऑक्सिलरी सर्कल. नाउ दिस इज डायरेक्टर सर्कल. सो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सिलरी सर्कल एंड द डायरेक्टर सर्कल. तो ऑक्सिलरी सर्कल के लिए हमने क्या पढ़ा था, एक ऐसा सर्कल, देखो हम इस इक्वेशन से इस, देखो ये फिगर से आपको समझ में आएगा. ऑक्सिलरी सर्कल किसको कहते हैं, एक ऐसा सर्कल जिसके डायमीटर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के बराबर हो. दैट इज जिस पॉइंट पे ये हाइपरबोला इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, इस कंप्लीट लेंथ को जब हम डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल बनाते हैं, उस सर्कल को हम कहते हैं ऑक्सिलरी सर्कल. और उस सर्कल के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और जो डायरेक्टर सर्कल है उसके स्टैंडर्ड इक्वेशंस क्या है, हमें अभी जस्ट हमने पढ़ा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सिलरी सर्कल एंड द डायरेक्टर सर्कल. नाउ द लास्ट कंसेप्ट ऑफ टुडेज क्लास इज एसिम्पटोड. कि किसी भी हाइपरबोला को हम, एसिम्पटोड क्या होता है, तो देखो ये दो फिगर्स है ना हाइपरबोला के. अब देखो इस दो लाइन को आप कंसीडर करो. तो इस लाइन पे अगर सपोज आई एम टेकिंग दिस पॉइंट P, तो इस P पॉइंट को अगर हम इसी लाइन पर मूव करूं मैं, आइदर ऊपर और नीचे, तो हम क्या देख रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड द हाइपरबोला इज रिड्यूसिंग. सो यहां से यहां तक डिस्टेंस ये कम होता चला गया. सो इट विल रिड्यूस बट इट विल नेवर टच द हाइपरबोला. So it will tend to 0 but it will never become 0. So इस प्रकार की ये जो दो लाइन है ना, जो कभी भी इस हाइपरबोला को टच नहीं करेंगे, और जैसे जैसे पॉइंट हम इसको ऊपर या नीचे करेंगे, so this distance between this line and the hyperbola will reduce but it will never become 0. So this two line is known as the asymptote of this hyperbola. So we have studied three concepts today, that is tangent from a point, given point, condition of tangency, and the third one was the equation of tangent, means equation of two tangent drawn from a given point. And the next concept was auxiliary circle and the directed circle, and the last one is the asymptote. So hyperbola के ये सभी concept हम आज discuss कर चुके हैं. Now we will see some solved examples which is given in your book. इस क्वेश्चन देखो, इन जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं ना आपको, इसको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले तीन चीजें याद होनी चाहिए. कि जो हमने सबसे पहले एक इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाला था कि फ्रॉम एनी पॉइंट, सपोज दिस इज हाइपरबोला एंड वी हैव टेकन एनी पॉइंट हियर p x1 y1. सो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन ऑन दिस पॉइंट. हम सबसे पहले कंसेप्ट ये पढ़े थे, तो आपके ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए. नेक्स्ट कंडीशन हम क्या पढ़े थे, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c. एंड द लास्ट वन इज फ्रॉम गिवन पॉइंट वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट. सो वी हैव सीन दैट फ्रॉम एनी गिवन पॉइंट वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट. अगर ये तीनों कंडीशंस आपको ध्यान में है, तो हम अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके चेक करते हैं कि इस कंसेप्ट को हम कैसे क्वेश्चंस में यूज करेंगे. Now, so the first question given to us is find the equation of tangent to the hyperbola. So we have been given the equation of the hyperbola, that is 2x square minus 3y square equals to 5.
and we have to at a point in the third quadrant whose abscissa is -2. अब देखो इसका क्या मतलब है, the point which is given to us, if we draw a quadrant, so this is first quadrant, this is second quadrant, this is third quadrant, and this is fourth quadrant. So point given to us is in the third quadrant here. So third quadrant में हमेशा जो x की वैल्यू होती है वो नेगेटिव में होती है, it is -2. We do not know the value of y, so we will assume here this is y1. So what we have to find? We have to find the equation of tangent here. So what if we want to find the equation? So what are we given? We are given the point that is -2 y1 on the hyperbola, and equation of the hyperbola is this one. So 2x square minus 3y square equals to 5. So similarly, what let us check the what is the equation. हम स्टार्टिंग में पढ़े थे ना x minus so see, this is the equation, that is x into x1 upon a square minus y into y1 upon b square equals to 1. So this is the equation of the tangent. So just we will put the value of x1 and y1 from the given equation. तो यहां पे हमें x1 की वैल्यू पता है -2 और y1 की वैल्यू क्या है y1. तो हम इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर देंगे. या फिर देखो एक और चीज है कि पहले हमें y की वैल्यू पता करना है ना, तो हम इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं कि हमें ये पता है कि दिस पॉइंट P lies on the hyperbola, so this should satisfy this condition, that is 2x square minus 3y square equals to 5. So we will find the value of y here. 2 into x की वैल्यू क्या है हमें -2, तो -2 होल स्क्वायर माइनस 3 into y की वैल्यू हमें नहीं पता है, we will keep this value as y only equals to 5. So we will solve this equation, we will get the value of y. So we have got the value of y can be +1 or -1. Now we have been given that y, this point lies in the third quadrant. तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कि y की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है. So out of these two, we will take only -1. So now we have got the point that is P is equals to -2 and -1. So what will be the equation of hyperbola? Equation of hyperbola is equals to x into x1 upon a square minus y into y1 upon b square should be equals to 1. So from this equation, we have to find the value of a and b. Just wait. So what is the standard equation? X square upon a square minus y square upon b square equals to 1. So we will equate this equation to this equation, that is 2x square minus 3y square equals to 1. तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x square upon 1/2 minus y square upon 1/3 equals to 1. तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? a square will be equals to -1/2 and b square will be equals to not -1, 1/2, and b square will be equals to 1/3. So we have got the value of a and b. We will replace this value a and b in this equation. Wait. तो हमें यहां पर ये दिया गया है, this is not equals to 1, this is equals to 5. तो हमें अब इस 5 को 1 भी तो करना है. तो इस 5 को 1 करने के लिए क्या करेंगे हम? पूरे इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर देंगे. सो व्हाट वी विल गेट? x स्क्वायर अपॉन 5/2 minus y square upon 5/3 will be equals to 1. Now we will equate this as a square and this as b square. So we have got the value of a square and b square. So this is the equation of hyperbola. X square upon 5/2 y square upon 5/3 equals to 1. So this is the standard equation of the hyperbola which is given to us.
अब हमें स्टैंडर्ड इक्वेशंस मिल गया है और हमें ये पता है दिस पॉइंट लाइज ऑन दिस पैराबोला, सो वी विल फाइंड दिस x1 अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 अपॉन b स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 1। तो सिंपली हम x, यहाँ पे देखो अब x1 की वैल्यू में क्या है, x1 is equals to -2 and y1 is equals to -1, a square is equals to 5/2 and b square is equals to 5/3. We will put x1, y1, a and b in this equation and we will get the standard equation of this hyperbola. So rest all the examples is a homework for you. You will solve all other examples. And today we have finished the conic section. So now I want to ask you, which chapter should I start in the next class? We have finished conic section here today. If you have any doubt, you can ask in the next class and you will solve all the exercise question as well as the example question. So now tell me, which chapter is in your syllabus that I should start in the next class? ओम प्रद्युमन, आप लोग इतने भी क्लास में हो तो आपके एग्जाम्स के जो सिलेबस में है तो और कौन सा, मैथ्स 1 या मैथ्स 2, दोनों में से किसी भी में से भी आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक मुझे स्टार्ट करना चाहिए। बताओ प्रद्युमन। सर उन्होंने अभी तक बताया नहीं वैसा। हाँ जो पहले चार चार चैप्टर है ना, हाँ हाँ वो छोड़कर सबकी तैयारी करो। ओके। तो मैथ्स 1 और मैथ्स 2 दोनों में प्लस पहले 4 चैप्टर को छोड़ के बाकी आपके उसके बाद जो चैप्टर है वो चैप्टर आपको पढ़ना है ना। यस सर। ओके, सो व्हाट वी कैन डू, दिस वाज द टॉपिक फ्रॉम मैथ्स 1, तो मैं अगला क्लास जो लूंगा आप मैथ्स 2 से लूंगा, ठीक है। तो मैथ्स 2 का जो ओके 5th सर। चैप्टर है, ओके ओके, तो वी विल स्टार्ट द 5th चैप्टर ऑफ मैथ्स 2 इन द नेक्स्ट क्लास। ओके सर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। So you will solve all the exercise question of this chapter. Thank you everyone. Bye bye. Good night. बाय बाय सर।